मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिंथेसिस बता रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ ए सिंथेसिस? द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट आइडियाज, बिलीव्स, स्टाइल एटसेट्रा, a mixtures or combinations of ideas, beliefs, style, etc. काइंड्स ऑफ सिंथेसिस जिन सेंटेंसों में हम बनाते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड ईयर, इसके बाद आता है सिंपल सेंटेंस। इट मीन्स पार्टिसिपल्स वर्ब से बनता है। सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल्स वर्ब से बनता है तथा एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं। अक्सर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। सेकंड, पास्ट पार्टिसिपल, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यह पूरे कार्य का ज्ञान कराता है। इसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल्स, जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त हो, तो जो कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हिंदी का अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में कर या करता हुआ, ती हुई, ते हुए आएगा। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बनता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे राम, मैंने ये लिखा है राम सॉ द स्नेक, ही रन अवे विद फियर। इसका जब हम सिंथेसिस बनाएंगे तो जीरेंड का उपयोग करते हुए सीइंग स्नेक, राम रन अवे विद फियर। सेकेंड, आई वॉज हंग्री, आई टुक फूड। वॉज इट मीन्स बी फॉर्म होती है। बी फॉर्म में बी में हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या कर देंगे, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, नोट, आईएनजी सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब होने पर बी में आईएनजी लगाते हैं। ये बात मैंने इसलिए स्पष्ट करके आपको बताई है कि आप हमेशा ध्यान रखें। हमेशा भूल जाते हैं कि बी फॉर्म क्या होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ये सब हमारे बी फॉर्म होते हैं। और जब हम सिंथेसिस बनाते हैं तो इस प्रकार वर्ब आए तो बी ई में हम आईएनजी लगा देते हैं। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल्स, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। विशेषण के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम इज लॉस्ट, इट विल नेवर कम। जब आप बनाओगे द लॉस्ट टाइम विल नेवर कम। सेकेंड, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। तो इस सिंथेसिस कैसे बना, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल्स। परफेक्ट इट मीन्स इसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म के प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि आप जानते हो परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब एक कार्य समाप्त हो जाए और तब उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो जो क्रिया को समाप्त होना दिखाती है उसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल्स में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए
सी हैड completed her written work. सी हैड completed her written work. अब ये पास्ट आपको दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट में है लगाते हैं, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सी वेंट टू द मार्केट। तो इसको अब हैविंग, मैंने अभी आपको बताया परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगता है, तो हम क्या लगा देंगे इसके लिए, हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू द मार्केट। अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल्स में, यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल्स में तो हम हमेशा हैविंग लगाते हैं। तो हमने यहाँ यही किया, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू द मार्केट। तो हैविंग कंप्लीटेड हर रिटन वर्क सी वेंट टू द मार्केट। अब सेकंड दूसरा उदाहरण आप देखिए बी फॉर्म वाला, कि ही वॉज पनिश्ड हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो हमने क्या कर दिया, हैविंग बीन, अब यहाँ पनिश्ड लग रहा है थर्ड फॉर्म, तो हमने क्या किया, हैविंग बीन पनिश्ड वाई ही टीचर ही फेल्ट सॉरी। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आज मैंने आपको समझाया कि हाउ कैन सॉल्व द या हाउ कैन डू द सिंथेसिस। आप किस प्रकार सिंथेसिस की एक्सरसाइज करेंगे, किस प्रकार सेंटेंस को पहचानेंगे। तो आई होप यू हैव डन वेल। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मेरा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।